रोशनी में जगमगाया है भारत का एक युवा योद्धा। सदियों तक याद रखेगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इस पारी को। टेस्ट क्रिकेट में रेडी मेड चैंपियन। पहला शतक मुबारक नीतीश कुमार रेड्डी। आंखों में आंसू वाला सौ है, सिर्फ पिताजी का नहीं, मेरे ख्याल में पूरा क्राउड जो यहाँ पे सबके आंख में आंसू होंगे। अभी भी 116 रन बाकी हैं, लेकिन ये 116 रन क्यों बाकी हैं? ये क्यों रन इतने कम हो गए? सिर्फ एक प्लेयर की वजह से, जिसका नाम है नीतीश रेड्डी। पिछले मैचेस में भी 42, फिर 42, फिर 41, फिर 38। मतलब ऐसा लगता है कि नीचे का ठेका सिर्फ नीतीश रेड्डी ने उठाया हुआ है, बाकी किसी का कोई काम नहीं है। मैंने हमेशा देखा कि नीचे के रन करने का ठेका जो है वो जडेजा उठाता है, अश्विन रिटायर हो गए वो उठाते थे, नीतीश रेड्डी रन कर रहे हैं, या वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने 50 रन की इनिंग खेली। बहुत बड़ा मार्जिन होता है ये रनों का। 221 पे 7 आउट होने के बाद जिस तरीके से इन दोनों ने बैटिंग की, ये थैंक यू करना चाहिए रोहित शर्मा का और गौतम गंभीर का और पूरी टीम का। जिस तरीके से जब दिन खत्म हुआ, बारिश की वजह से भी खत्म हुआ, उसके बाद जब नीचे आए सब प्लेयर जिन्होंने वो एक किस्म का थैंक यू कर रहे थे नीतीश रेड्डी का, भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने 105 रन नॉट आउट की जो इनिंग खेली है इसकी वजह से 116 रन बाकी है, वरना पता नहीं कितने रन बाकी होते। अब इसका नाम जो है ना वो एनसीजी हो जाना चाहिए, एन से नीतीश क्रिकेट ग्राउंड। मौसम में क्या कमाल की बारी खेली। बताया ना रेड्डी ने कि कितना आसान पिच था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, किस तरह यहाँ पे रुकना है उसने बताया अपने सारे बल्लेबाजों को। बेसिकली रेड्डी ने लोन वॉरियर था जायसवाल के बाद, जो कि फाइट करता हुआ नजर आया और बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग खेली है रेड्डी ने। सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले, उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। और ये इनिंग जहां पे उनके सारे बल्लेबाज जो हैं विकेट थ्रो करके मोस्ट ऑफ द टाइम पवेलियन में जाके बैठ गए हैं, वहां पे रेड्डी ने कहा कि भारत की डूबती नैया जो है उसको मैं थोड़ा सहारा दूंगा। और एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली, जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं बैटिंग के साथ, स्पेशली लोअर में आके अगर इस तरह का एक बैटर आपके पास किसी भी टीम के पास मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है। और उसके साथ सुंदर ने देखिए रविचंद्रन अश्विन अभी पिछले मैच के अंदर कोई पता नहीं अजीब सी वजूहात उनकी आ रही होगी, अभी क्लैरिटी नहीं आई है, सीरीज के बाद जरूर आएगी, बहुत ये चीजें उठेंगी। अभी रिटायर हुए, उसके बाद जैसे ही सुंदर को अपना पहला मैच मिला उसने आके पोटेंशियल शो की और जबरदस्त पार्टनरशिप डेवलप की रेड्डी के साथ और 50 रन की इनिंग खेले। जिस बॉल पे वो आउट भी हुए उस पे लंच करके थे, प्लांट करके थे, पहले बॉल तेज था, दूर था, बाउंस हुआ, ब्रेक हुआ, स्लिप में नेथन लॉयन से वो आउट हो गए, स्मिथ को कैच पकड़ा बैठे। लेकिन उससे पहले तक जो उनकी पार्टनरशिप थी उसने भारत की डूबती हुई नैया को थोड़ा सा सहारा दिया है। दो के भारत अभी भी जो है 125 रन पीछे है और ये कोई थोड़े रन नहीं होते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इससे लगता यह है कि रेड्डी ने यह बताया है अपने सारे बल्लेबाजों को, अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन शो करते, थोड़ा सा कैरेक्टर शो करते तो ये पिच वो पिच था कि जहां भारत का बहुत ज्यादा चांस था और जिस पोजीशन में भारत अभी है इससे बेहतर पोजीशन में भारत हो सकता था। हिंदुस्तान की टीम ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया, इस टेस्ट मैच में आए हैं, अंडर प्रेशर किया ऑस्ट्रेलियन टीम को। 2 दिन उन्होंने डोमिनेट किया, अपने नाम किया, लेकिन तीसरे दिन जो हिंदुस्तान ने बाउंस बैक किया ना, वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम को हजम नहीं होगा। दोनों दिन के ऊपर भारी है ये तीसरा दिन, क्योंकि सिचुएशन देखे, आउट देखें, रन देखे कितने थे, 7 आउट हो गए थे, मेन बैट्समैन नहीं थे। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, अपनी टीम को मुश्किल से निकालना है। 21 साल का लड़का है। फिर मैं देखता हूँ कि यार क्या ऐसी चीज है कि इसने इतनी मैच्योरिटी वाली बैटिंग की है। फिर कप्तान पे कितना प्रेशर होगा, 2 दिन से इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है कप्तान और कोच को कि आपने टॉप ऑर्डर का बैट्समैन ड्रॉप करके 8वें नंबर के प्लेयर को अहमियत दी है, आगे आपकी बैटिंग लाइन फॉर्म में नहीं है, रन कोई बड़े कर नहीं रहा, तो आपने मजीद बैट्समैन कम करके टीम को और अंडर प्रेशर कर दिया। फिर सब यही कह रहे थे क्या ये टेस्ट मैचेस में ऐसा होता है कि 3-3 आप ऑलराउंडर खिलाएं? कभी नहीं होता। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने जो खिलाया वो कामयाब हुआ फॉर्मूला, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने कप्तान का, अपने कोच का सर और ऊंचा कर दिया, जो उसे सपोर्ट मिली है, जो एक कॉन्फिडेंस मिला, और उस पर कितना प्रेशर था। फिर मैंने देखा तो डोमेस्टिक सीजन भी 3-3.5 सीजन आप समझते हैं लगे हुए हैं, 26 मैच खेला हुआ है। आप देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट का कितना फायदा होता है। आप 2-3 सीजन खेल के आए तो ऐसे टाइम से आप निकल जाते हैं, इस टाइम पे आके आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो भी एक चीज सेपरेट है। लेकिन आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने खेल रहे हैं, वो बॉलिंग लाइनअप है जिन्होंने 7 बैट्समैन ड्रेसिंग रूम में भेज दिए हुए 221 पे, यहाँ पे फॉलन बचाएं, टीम को मुश्किल से कैसे निकालें। पहले तो सोच ये आ रही होगी कि यार फॉलन से बचाएं हम लोग, किसी तरीके से हम लोग 275 रन कर लें, लेकिन 358 रन बना दिए हैं, 127 रन की पार्टनरशिप लगी है। इस टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की टीम को वापस लेके आया, वहां पे ले आए कि जहां पे ये जब चौथा दिन शुरू होगा टेस्ट मैच का, जितने रन होंगे ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर प्रेशर होगी, और उसके बाद जब वो बैटिंग करने आएंगे उन पे प्रेशर होगा कि यार यहाँ पे हम लोग उस वक्त की बैटिंग देंगे जब 300+ रन होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए, और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रीविएट बना दें। और बहुत खास चीजें हुई आज के टेस्ट मैच में, और सबसे मुझे एक अच्छी चीज जो लगी कि उस लड़के की मेहनत है कि एडम गिलक्रिस्ट बिग नेम इन क्रिकेट, वो उनके वाले साहब का इंटरव्यू कर रहे थे जब वो तमाशे में बैठे हुए थे। मुथियाला रेड्डी हैं शायद, सॉरी मैं नाम अगर गलत बोल दूं तो, एडम गिलक्रिस्ट उनका इंटरव्यू कर रहे थे और पूछ रहे थे इनकी जर्नी कैसे चली है। और मजे की बात, संजय मंजरेकर कल बल्कि 25 को उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी को इंडिया ड्रॉप करे, एक अच्छा स्पेशलिस्ट बैटर रखे या अच्छा स्पेशलिस्ट बॉलर रखे।
मैंने कल जो व्लॉग किया था, जो लोगों ने देखा, मैंने दो बंदों के नाम लिए थे। एक मैंने ऋषभ पंत का नाम लिया था, एक नीतीश कुमार रेड्डी का नाम लिया था। मुझे लगा कि ये दोनों में से किसी एक की सेंचुरी आती तो इंडिया को काफी संभाला होगा। और याद रखिए, तब तक लग रहा था कि इंडिया को फॉलो ऑन भी हो सकता है, मगर नीतीश कुमार रेड्डी ने जितनी जबरदस्त बैटिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी उनको काफी अप्रिशिएट किया। मतलब मेलबर्न के अंदर इस पेस अटैक के सामने ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड के अंदर आप इतनी आला इनिंग खेलते हैं, ये अपने आप में एक कमाल है। इंडिया जिस चीज को लेकर जाना चाहता है, इंडिया अपने कमबैक्स को लेकर जाना चाहता है कि इंडिया बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो कमबैक है वो करना जानता है। और वही हमें देखने को मिला, बहुत ही शानदार किस्म का जो इंडिया ने कमबैक है वो इस टेस्ट मैच में कर दिया है। नितेश रेड्डी, यू ब्यूटी, जितनी बात कर ले नितेश रेड्डी की वो कम है। सेंचुरी नितेश रेड्डी की तरफ से देखने को मिली। वॉशिंगटन सुंदर ने जो 50 मारा उसके अवध इंडिया 358 के ऊपर पहुंच चुका है। आखिरी विकेट अभी भी बाकी है। नितेश रेड्डी अभी भी जो विकेट के ऊपर मौजूद है। मोर ड्रामा सिनेमा देखने को मिल रहा है प्रॉपर। जिस तरीके से पहले सुंदर का विकेट गया, फिर बुमराह का विकेट गया, वॉशिंगटन वो बिल्कुल रेड्डी जो है सेंचुरी के करीब थे। उनके फादर इमोशंस में थे, सारे फैन इमोशन में थे। जसप्रीत बुमराह को जो है बॉलों को सिराज को जो है कुछ बॉलें झेलनी पड़ गई थी। जब डबल भी उन्होंने ले लिया था, एक अलग सिचुएशन, एक अलग कहानी। और इस सारी कहानी के अंदर दाऊद साहब एक यंग लड़का निकलकर सामने आया इंडिया से और सेंचुरी दाग गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ऐसा नहीं लग रहा ये मैच टोटली वन साइड हो चुका है, क्योंकि 358 इंडिया ने बना लिया और चांस इंडिया के पास अब बॉलिंग की शक्ल में मौजूद रहेगा। इंडिया अब अगर जो है इनको अगर 200 पर भी आउट करता है तो 300 इंडिया को मिलेगा चेस करने के लिए। इस कहानी के अंदर दाऊद साहब मुकम्मल एंट्री हो चुकी है। मैच बराबरी की सतह पर आ चुका है। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ऊपर जरूर है, लेकिन इंडिया को एज हासिल है। भाई क्या कहेंगे? भाई अनबिलीवेबल शो था, अनबिलीवेबल कमबैक, ऐसा कमबैक कमाल ही था। जिस तरह से आज रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर खेले भाई, ये अनबिलीवेबल कमबैक था। दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, और सल्यूट किया जाता है नितेश रेड्डी को, जिसने अपनी मेडन पहली सेंचुरी 4th टेस्ट मैच में बना डाली। ये उसकी पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी। वो देख रहा था कि कल किस तरह से प्रेशर बना हुआ था, किस तरह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया, जो इस टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है विराट कोहली, उसके खिलाफ किस तरह से प्रॉपर प्रोपागेंडा और प्रॉपर कंपेन्स चलाई जा रही थी। प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस टीम इंडिया को बो किए जा रहे थे। आज सुबह भी जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन फैंस का शेमफुल जो बिहेवियर था वो चल रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से रेड्डी ने बैटिंग किया, कमाल कर दिया भाई। पहले भारत को एक टाइम पर लग रहा था कि शायद फॉलो ऑन भी भारत नहीं बचा पाएगा, पहले फॉलो ऑन बचाया, और उसके बाद जिस तरह से रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने बैटिंग किया भाई, इस टाइम इंडिया उस पोजीशन पर आ चुका है, जहां से भारत इस मैच को जीत सकता है। भाई अनबिलीवेबल कमबैक हुआ एमसीजी में, कमाल किस्म का। पहले गाबा में इंडिया ने शानदार कमबैक किया था, फॉलो ऑन से बचाया था और मैच को बराबर करने में कामयाब रहे थे। और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की एक बेहतरीन और शानदार टीम को, ऑस्ट्रेलिया की जेंट बॉलिंग को ऑस्ट्रेलिया में बैम्बूजल कर दिया भाई। क्या खेले, सबके सब बेबस रहे इनके आगे। और वो क्या हिस्टोरिक मूवमेंट था जब रेड्डी ने सेंचुरी कंप्लीट की और पूरा क्राउड, कमेंट्री लाजवाब, एब्सोल्युटली सिनेमा था। नहीं यार दाऊद, एक और चीज देखने को मिली हमने कि इंडिया जब बॉर्डर गावस्कर खेल रहा होता है, इंडिया नए यंगस्टर्स जो है वो लेकर इस सीरीज के अंदर जो नॉर्मली उतरता है, क्योंकि उसके जो पुराने प्लेयर्स होते हैं, कोई इंजर्ड हुए होते हैं, कोई क्या हुए होते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात ये होती है कि वो डिलीवर कर जाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब सारे चले गए, रोहित शर्मा चले गए, विराट कोहली चले गए, मेन सारे खिलाड़ी जो इंजरी का शिकार हो गए, तो यंगस्टर्स के हाथ में जो डोर थमाई गई, यंगस्टर्स ने उस डोर को छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने उस सीरीज को जो है जितवा दिया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों एमसीजी की इस ऐतिहासिक ग्राउंड में जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी ने बल्लेबाजी की है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने 105 रनों की शानदार और ऐतिहासिक पारी खेली है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय यंग टैलेंट किस तरह की प्रदर्शन कर रही है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की प्रदर्शन करना काफी ज्यादा टफ होती है किसी बल्लेबाजों के लिए, मतलब एशियन बल्लेबाजों के लिए। जिस तरह से नीतीश रेड्डी ने बल्लेबाजी की है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पेरेंट्स वहां पर मौजूद थे और जिस तरह से मतलब उनके आंखों में आंसू था, एक खुशी के आंसू हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्रिकेट से कितने ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश रेड्डी ने इस पूरे बीजीटी में 4 मैच हुआ, चौथा मैच चल रहा है, लेकिन इस चारों मैच में क्या शानदार प्रदर्शन किया है आप सबने देखा ही होगा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है नीतीश रेड्डी ने मतलब इतनी शानदार प्रदर्शन की है। इसके पहले जो तीनों मैच हुए हैं उसमें इन्होंने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया है, लेकिन इस मैच में जिस तरह से उन्होंने भारत के इस ट्रबल कंडीशन में भारत की नैया पार लगाई है,
आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम लगभग 200-250 के आसपास ये ऑल आउट होने के कगार पर पहुंच गए थे। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी जो कि अकेले बल्लेबाज ऐसे थे और उनके साथ वाशिंगटन सुंदर ने भी शानदार 50 रनों की पारी खेली है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से हमारी नैया पार कराई है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा नीतीश रेड्डी की चर्चाएं हैं, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं और जिस तरह से एमसीजी में सभी को हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया सोच रहा था कि हम भारतीय टीम को तो पकड़ लिए हैं और जल्दी इनको ऑल आउट करेंगे और जल्दी बैटिंग करके इन्हें टारगेट देंगे और इस मैच को आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था नहीं पता था कि नीतीश रेड्डी जैसा बल्लेबाज भी भारत के पास मौजूद है, ऑलराउंडर मौजूद है, जो भारत को इस मुश्किल कंडीशन में भी साथ दे सकता है। और नीतीश रेड्डी ने वही किया। जिस तरह से उन्होंने पुष्पा स्टाइल में शतक मारा, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी लोग शॉक्ड हो गए थे एमसीजी ग्राउंड में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 80,000 प्लस लोग उस ग्राउंड में मौजूद थे और उतने लोगों के सामने इस तरह की पारी खेलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे कंडीशन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए, भारतीय खिलाड़ियों नहीं मतलब जितने भी एशियाई खिलाड़ी हैं, वहां पर जाकर ऑस्ट्रेलिया में इतनी डोमिनेशन शो करना प्लेयरों का, मतलब जमकर इनकी तारीफ बनती है और इनकी इसके पीछे काफी ज्यादा हार्डवर्क होती है। इसीलिए रणजी में जिस तरह से प्रदर्शन करते थे, जिस तरह से इन्होंने डोमेस्टिक को मतलब अपना आइडियल माना, क्योंकि पाकिस्तान में जो होता है, जो बातें करते हैं कि बाबर आजम है डोमेस्टिक नहीं खेलता, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं। मतलब खुद पाकिस्तानी मीडिया जो बातें कर रही है, अहमद शहजाद बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, कि हमारे खिलाड़ी जाकर मतलब इंटरनेशनल में इसलिए प्रदर्शन नहीं कर पाते क्योंकि वो डोमेस्टिक को प्रेफर नहीं करते हैं। पहले डोमेस्टिक को प्रेफर करना चाहिए, तभी जाकर इंटरनेशनल में अच्छे रन बनते हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार रेड्डी ने डोमेस्टिक को अपना प्रेफर चुना और जिस तरह से उन्होंने एमसीजी के ऐतिहासिक ग्राउंड में प्रदर्शन दिखाया, सभी को हैरान कर दिया था। और उनके लिए जिस तरह से नारे चल रहे थे स्टेडियम में पूरे मतलब एमसीजी के, सभी को हैरान कर दिया कि किस तरह से एक मतलब यंग टैलेंट भारत का किस तरह से जाकर एमसीजी में प्रदर्शन कर रहा है। इसके पहले जब बीजीटी हुआ था तो उसमें ऋषभ पंत ने गाबा का घमंड तोड़ा था मतलब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का, लेकिन इस बार मतलब नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरह से मेलबर्न में प्रदर्शन दिखाए हैं, यहां से भारत की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई है इस मैच को जीतने के लिए। अगर भारत कल और ज्यादा रन जोड़ता है, 30-40 रन और जोड़ देता है, तो भारत के लिए काफी ज्यादा आसानी होगी। अगर मतलब बल्लेबाज तो अपना जो करना था कर दिए, लेकिन अब गेंदबाजी में अगर मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह का अच्छा साथ दे सकते हैं तो काफी ज्यादा भारतीय टीम इस मैच को पकड़ने में आसानी बना लेगी। क्योंकि अगर 250-300 और मतलब 250 के आसपास में भारतीय टीम पकड़ लेगी और मतलब 200-250 टारगेट मिलेगा तो भारत के लिए चेस करना आसानी होगा। अगर भारतीय गेंदबाजों ने साथ दिया तब, अगर गेंदबाजी साथ नहीं मिली तो काफी ज्यादा मैच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब भारतीय टीम यहां पर कंफर्टेबल फील कर सकती है जिस तरह से गेंदबाजी मतलब बल्लेबाजी हुई है। अगर गेंदबाजी अच्छी होती है तो हम इस मैच को आसानी से पकड़ सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।